जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों पर हमसे कभी भी नाराज नहीं होते। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज का। 7 तारीख का गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का सत्संग है। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। संगत जी, जुलाई महीना स्टार्ट होते ही मेरे पास मैसेज आ रहे गुरु महाराज जी के पुत्र, मेरे जन्मदिन वाले दिन 7 तारीख को एक छोटा सा सत्संग करना और मुझे छोले भटूरे और खीर का भोग लगाना। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसा आपका हुक्म। संगत जी, हमने 7 तारीख को 10 से 12 का सत्संग किया गुरु जी महाराज का। फिर गुरु जी को छोले भटूरे और खीर का भोग लगाया, संगत को भी खिलाया, लंगर प्रसाद कराया, हमने भी किया। फिर हम 7 तारीख को 3 बजे करीब हम बड़े मंदिर के लिए गए। बहुत रश था बड़े मंदिर में। संगत जी, मंदिर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले मैं गुरु जी से अरदास करी। गुरु जी का दरबार लगा हुआ था। गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी हमें बड़े मंदिर लेके चलो, अच्छे दर्शन कराना और हमको ब्लेसिंग भी देना, ब्लेस भी करना। तो संगत जी, हम घर से निकले, हम जैसे पहाड़ी पर चढ़े, पहाड़ी रोड पर हमने जैसे एंटर किया, हमारे को गुरु महाराज जी ने मोर रूप में दर्शन दिए। हमारे को गुरु जी ने 2 बार मोर रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ मेरी सिस्टर की बेटी गई थी। सबसे पहले गुरु जी ने मोर रूप में उसको दर्शन दिए। उसने मेरे को बोला कि मामा जी, आपने देखा जोड़े के साथ गुरु जी ने दर्शन दिए? मैंने कि नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने मन ही मन में कहा, मैंने कि गुरु जी को जिसने दर्शन देने होते हैं, गुरु जी उसको दर्शन देते हैं, जिसको ब्लेसिंग देनी होती है उसको देते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चल के मुझे भी गुरु जी महाराज ने मोर रूप में दर्शन दिए। 2 बार दर्शन दिए गुरु जी महाराज जी ने मुझे। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बड़े मंदिर पहुँचे। बहुत रश था बड़े मंदिर में, बहुत संगत आई हुई थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। संगत जी, हम 4 बजे लाइन में लगे गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए। तो हमको गुरु महाराज जी ने 5 साढ़े 5 घंटे में फ्री किया बड़े मंदिर से। 4 बजे के लाइन में लगे हुए हम 9 साढ़े 9 बजे फ्री हुए थे। तो गुरु जी ने हमें अच्छे दर्शन कराए। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था गुरु महाराज जी का। सेवादारों ने सब अरेंजमेंट कर रखा था, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे दर्शन हुए। फिर हम जब गुरु जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले, लंगर प्रसाद के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर एक सेवादार अंकल थे, वो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। तो संगत जी, मुझे 1 साल हो गया पॉकेट स्वरूप के लिए। जब भी जाता मेरे को पॉकेट स्वरूप नहीं मिला। 7 तारीख को गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन गुरु जी महाराज जी हमारे पॉकेट स्वरूप के साथ हमारे साथ आए। हमें पॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। मुझे भी मिला, मेरी सिस्टर की बेटी को भी मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने। हम लंगर प्रसाद लेके हमने पार्किंग में लंगर प्रसाद किया। संगत जी, लंगर प्रसाद करके हम वहाँ से निकले तो टाइम काफ़ी हो रहा था। तो हमने गुरु जी का शाम को केक भी काटना था घर जाके।
गुरु जी से अरदास करी मैं, गुरु जी बेकरी शॉप बंद ना हो जाए, और गुरु जी माफ़ करना, गुरु जी से माफ़ी भी मांगी। मैं गुरु जी आप कहते हो कि बड़े मंदिर से सीधे ब्लेसिंग लेके अपने घर जाना चाहिए, पर मजबूर हैं हम, हमें माफ़ करना। तो अगर हम घर जाते हैं, घर से फिर मार्केट शॉप पे आते हैं तो शॉप बंद हो जाएगी। हम डायरेक्ट संगत जी सीधे बेकरी शॉप पे गए, वहाँ से हमने गुरु जी के लिए केक लिया, और संगत जी जिस बेकरी पे गए वहाँ भी गुरु जी महाराज जी का शुक्राना चल रहा था, और वहाँ भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, वो भी गुरु जी वाले थे। हमने उनको बोला हमारे को एगलेस केक चाहिए, गुरु महाराज जी का भोग लगाना है। उनके यहाँ मंदिर में छोटा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने जी इन गुरु जी महाराज का बर्थडे है आज। उन्होंने बोला, बेकरी वालों ने, अंकल ने बोला कि आप टेंशन मत लो, बेफिक्र हो के केक ले जाओ, हमारे पास एगलेस केक है। संगत जी हम गुरु जी का बर्थडे का सामान, केक लेके, बैलून्स वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह लेके आए। फिर हमने घर जाके 11 बजे करीब, 10:30 का टाइम होगा संगत जी, फिर हमने गुरु जी महाराज जी का केक काटा, बर्थडे मनाया गुरु जी का अच्छे धूमधाम से। खूब गुरु जी महाराज ने बर्थडे मनवाया। संगत जी बर्थडे मनाने के बाद फिर हम लोग जो है वहीं गुरु जी के चरणों में वहीं सो गए। घर में दरबार लगा हुआ था। संगत जी मेरे से जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने गुरु जी से बहुत अरदास करी, गुरु जी माफ़ कर देना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। संगत जी मेरे को लगा कि हमारे प्यारे गुरु महाराज जी हमसे नाराज़ हो गए। मैंने गुरु जी से बहुत अरदास करी, नाथ रगड़ के माफ़ी मांगी। मैंने गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। संगत जी मैं रोज़ अरदास कर रहा, गुरु जी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आज जो है 10 तारीख को, 10 जुलाई को मैं गुड़गांव आया हूँ बॉस के साथ। मैं एक्चुअली ड्राइविंग करता हूँ संगत जी। मैंने घर से निकलते ही गुरु जी ने मुझे 77777 की ब्लेसिंग दी। मैंने गुरु जी से अरदास कर दिया, अगर गुरु जी आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे किसी भी रूप में दर्शन देना आप। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, गुरु महाराज जी आप मुझे दर्शन देना। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे 77777 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। फिर मैं गुड़गांव आ रहा था, रास्ते में मुझे गुरु जी ने काफ़ी गाड़ी आगे पीछे साइड में कई सारी गाड़ियाँ चल रही थी। तो 2 गाड़ियों में गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे, जो मेरे को गुरु जी हमारे साथ पॉकेट स्वरूप में आए थे। एक गाड़ी में तो वो स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरु जी को नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया, शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। और दूसरी गाड़ी में देखा गुरु जी का स्वरूप दूसरा लगा हुआ था, मुस्कुरा रहे थे गुरु महाराज जी। मैंने वहाँ भी चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया, शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु महाराज जी, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत भोले हैं। संगत जी ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सत्संग बोलते समय, रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, हमारी प्यारी साध संगत जी। तो मैं गुरु जी के सत्संग को मंत्र जाप से विराम लगाता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी, हर पल हर क्षण हर घड़ी का शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, हर श्वास श्वास शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। सर्वदा भला करना, जो मानते हैं उनका भी कल्याण करो, जो नहीं मानते उनका भी कल्याण करो गुरु महाराज जी। सबके घर में खुशियाँ दो गुरु जी, सबके कष्ट काटो गुरु महाराज जी, मेहर करो। आप तो बख्शनहार हो गुरु जी महाराज। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दो गुरु महाराज जी। अपनी प्यारी संगत का कल्याण करो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी के जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो हमेशा घर सीधा ही वापस जाते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं वो सीधा घर पर लेकर जानी चाहिए, ताकि हमारा पूरा परिवार भी ब्लेस हो सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत काम होता है या रास्ते में घर जाते हुए कोई काम होता है तो हम वो भी निपटा कर आते हैं। अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमारी सारी बातों को अच्छे से जानते हैं। अगर हम वो काम उसी दिन नहीं कर पाएंगे, वो काम बहुत अर्जेंट है, तो गुरुजी भी उस बात को समझते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हम सीधा घर वापस ना जा सकें तो हमें गुरुजी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि गुरुजी सॉरी, हम अपना काम भी करते हुए आ रहे हैं और साथ में आपकी ब्लेसिंग्स भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आज काम नहीं किया तो वो काम करने में हम लेट हो जाएंगे। तो गुरुजी उस भाव को ज़रूर समझते हैं। गुरुजी हमसे नाराज़ नहीं होते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी हम बड़े मंदिर जाएं सीधा घर ही वापस आएं, बीच में कोई भी प्लान्स ना रखें, क्योंकि जो गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स सीधा घर ही लेकर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो तो कोई बात नहीं, उस टाइम आप गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।